और टाटा प्रबंधन जो इस जमशेदपुर में जो मूलभूत सुविधाएं लीज बस्तियों में चाहे गैर लीज बस्ती में लीज एग्रीमेंट के मुताबिक जो सुविधा मिलनी चाहिए सुविधा नहीं दे रही थी। और उस संघर्ष के कार्यकाल में यहाँ देवेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, काफी पत्रकार बैठे हुए हैं। कुछ पत्रकार जैसे नीरज जी हुए, जगदीश जी हुए, शरण जी हुए, कुछ पत्रकार हम सबके बीच नहीं थे। तो ऐसे हमारे दिवंगत पत्रकार के सभी परिजन जन तो संघर्ष के काल में पत्रकार मित्रों ने काफी मेरा साथ दिया था, क्योंकि उस समय जमशेदपुर में सिर्फ उदित वाणी ही पेपर छपता था। प्रभात खबर दिनेश्वर जी के ऑफिस से वही विनोद सरन जी बैठते थे प्रभात खबर के, उस समय रांची भेजते थे। तो संघर्ष के काल में जिस तरह पत्रकार भाइयों का मेरा सहयोग रहा, तो मैं कह सकता हूं एक लाइन में कि इस मुकाम तक पहुंचने में पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ कभी जी भी बैठे हुए और लगातार टाटा के खिलाफ संघर्ष करना, श्रीनिवास जी काफी लोग परिचित है पुराने में। तो आज मैं सबसे पहले प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर को बधाई देना चाहता हूं, जिसके परिश्रम और प्रयत्नों से आज कोढ़ान प्रमंडलीय स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर 18वां वर्षगांठ का महोत्सव मना रहा है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, दिवंगत पत्रकार के परिवार और वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है। जैसे अभी ने परजेश जी ने भी बताया, भरद्वाज जी ने भी बताया, इस सचमुच में अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित पत्रकारों का अभिनंदन करना चाहता हूं। पत्रकारिता किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव है, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका कार्य सिर्फ समाचार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और मार्गदर्शन देना भी जरूरी है। पत्रकार समाज के सजग प्रहरी होते हैं, जिनका दायित्व जनहित में सदैव निर्भीक होकर सत्यता को प्रकट करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। लोकतंत्र की स्थापना में पत्रकारिता की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल शासन को पारदर्शी बनाती है, बल्कि जनता की आवाज को भी सशक्त बनाती है। प्रगति और विकास के इस युग में अच्छे समाचारों और विचारों को समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। सरकारी और सार्वजनिक मामलों पर पूरी तरह से हटकर सही तथ्य जनता के सामने आनी चाहिए, जैसा कि अभी हमारे दोनों संपादक गण ने आप सबको अपने वक्तव्य के द्वारा बताने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, क्रांति आई है, लेकिन इस क्रांति के बाद भी हिंदी प्रिंटिंग का या इंग्लिश प्रिंटिंग का महत्व भी बढ़ता है। पत्रकारिता की सबसे बड़ी शर्त है अपनी पाठकों को पहचानना। पाठक कल क्या पढ़ना चाहेंगे और किस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, इस बात की दूरदृष्टता होने पर ही कोई पत्रकार अथवा प्रकाशन सफल हो सकता है। समाचारों का सत्यापन प्रकाशक के पूर्व होना चाहिए। उन पर की गई टिप्पणियों से समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती है। मनुष्यता, नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई के सामने सामान्य सिद्धांत किसी भी व्यवसाय के व्यक्ति में लागू होते हैं तथा पत्रकारों पर भी लागू होनी चाहिए। समाचारों को सनसनीखेज बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति घातक हो सकती है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि वैसे पत्रकार जिन्होंने अपने मूल्यों को जीवित रखते हुए
समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसे आज सम्मानित करने का काम प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा किया गया। इसके लिए मैं प्रेस क्लब और जमशेदपुर के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, साथ ही सभी सम्मानित पत्रकारों को भी मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पत्रकारिता को प्रोत्साहन देना चाहिए। जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री था, पाठक जी बता रहे थे आवास के संदर्भ में, तो मैं पूरे राज्य में फेज वाइज प्रेस क्लब के लिए प्रोत्साहन आवंटित की गई थी। राजधानी रांची में आप सब देखे होंगे प्रेस क्लब, धनबाद, देवघर में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त प्रेस क्लब बनाए गए। पत्रकारों के आकस्मिक निधन पर तत्काल सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। रिटायर्ड पत्रकारों के लिए पेंशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। नियमावली बनाने के क्रम में सरकार बदलने के कारण वह योजना पूरी नहीं हो पाई। पत्रकारों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। इस अवसर पर मैं वर्तमान सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो विगत सरकार के द्वारा पत्रकार के कल्याण के लिए जो काम हुए थे, वो काम निश्चित रूप से अवश्य पूरी होनी चाहिए। अंत में मैं इस अवसर पर संतुलित दृष्टिकोण होकर समाचार पत्र चले, जहां प्रहार करना है वह प्रहार करने में कोई कसर ना छोड़े, लेकिन जहां मर्यादा का पालन करना चाहिए वह मर्यादा उल्लंघन का विचार नहीं होना चाहिए। अपने राज्य में पत्रकारिता के अपने दायित्व को और भी अच्छी तरह से पूरा आप सब करेंगे। स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकार के कारण ही भारतीय प्रेस की अपनी एक पहचान है। मैं प्रेस क्लब जमशेदपुर का उज्जवल भविष्य के लिए अपनी मंगल कामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।